हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ या जिस पर डिस्कस करने चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल साइंस वन शॉट वीडियो। मैं 4 मिनट डिस्कस करना चाह रहा हूँ एक वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, पढ़ना नहीं आपको, मैं ये भी टॉपिक भी डिस्कस करूंगा मैं आपको। तो आते हैं हम पहले यूनिट 1 में। यूनिट 1 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव और पैसिव। तो जिसके पास अपनी खुद की सेल्फ एनर्जी होती है ना, एक्टिव एनर्जी, एक्टिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच सप्लाई एनर्जी टू द अदर नेटवर्क या विच हैव इट्स ओन एनर्जी, लाइक वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, है ना, सोलर सेल, डीसी जनरेटर। तो जिसके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है उसको एक्टिव बोलते हैं, या जिसके पास अपनी एनर्जी होगा वही तो सप्लाई करेगा, ठीक है। पैसिव इसके जस्ट अपोजिट होता है, विच डू नॉट हैव इट्स एनर्जी, लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इनके पास अपनी एनर्जी नहीं होती है ना। रेजिस्टेंस अपोज ही करता है, हाँ। एल और सी बोथ आर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। एल ड्यू टू आपका मैग्नेटिक फील्ड और सी होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका। उसके बाद आपका आ गया आपका लीनियर और नॉन लीनियर। ये पहला ऐसा वीडियो होगा आपको जब देखने को मिलेगा, पूरी इलेक्ट्रिकल साइंस इस वन शॉट वीडियो में 4 मिनट आपको मिलेगा। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे समझा रहा हूं और समरी समझा रहा हूं, बाकी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, डिटेल में पूरा पढ़ सकते हो। लीनियर जो भी ओम्स लॉ फॉलो करता है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, जो ओम्स लॉ फॉलो करेगा लीनियर होगा, लाइक रेजिस्टेंस। और जो नहीं फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा, जो ओम्स लॉ डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, फॉलो ओम्स लॉ। जो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर की एग्जांपल क्या होगा, नॉन लीनियर होगा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। ट्रांजिस्टर जो होता है आपका वो नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। मतलब जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ फॉलो करेगा वो लीनियर होगा, जो नहीं फॉलो करेगा नॉन लीनियर। उसके बाद यूनिलेटरल। यूनि का मतलब होता है, जैसा इसका नाम ही है, when current flow in a single direction, है ना। जैसे लाइक डायोड की बात करोगे आप, डायोड में क्या होता है कि एनोड होता है, कैथोड होता है। यदि डायोड फॉरवर्ड बैच में होगा तब तो करंट फ्लो होती है, यदि ये रिवर्स बैच में होगा तो करंट फ्लो नहीं होती है। तो डायोड क्या हो गया आपका, यूनिलेटरल हो गया। जब करंट दोनों डायरेक्शन में, मतलब क्या हो गया कि सेंडिंग एज वेल एज रिसीविंग एंड, दोनों एंड पे फ्लो होगा तो बाइलेटरल होगा, लाइक रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस में देखो आप, चाहे इधर से फ्लो करा लो चाहे इधर से करा लो, लाइक ट्रांसमिशन लाइन, मान लो एक लाइन है, इस पे इधर से कनेक्शन ले लो चाहे इधर से। तो जब करंट सिंगल डायरेक्शन में होगा तो यूनिलेटरल होगा, जब दोनों डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा आपका, बाइलेटरल होगा। अब ये तो हो गए बेसिक चीजें जो आपको पढ़नी है कि एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट। ये आता है 2 नंबर में, इसके क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं। उसके बाद आते हैं इस यूनिट में आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये बेसिक चीजें हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये समझना है क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरी इलेक्ट्रिकल है। आइडियल वोल्टेज सोर्स ये कहता है कि जो भी सोर्स वोल्टेज होगा वो लोड के इक्वल होगा, मतलब जितना सोर्स पे दिया उतना ही क्या होगा आपका, लोड पे होगा, मतलब VS इक्वल टू VL। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये इसका मतलब ये है, इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स आर दोज सोर्स यानी सोर्स वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गया आपका, लोड वोल्टेज, और इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है, आप जितना पढ़ के आते हो उतना ही पेपर में लिख पाते हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो आप पढ़ करके आओगे सारा पेपर में लिख के आओगे, और जो आपने सारा पेपर में लिखा वही क्या होगा आपका आउटपुट आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। यदि प्रैक्टिकल की बात करेंगे हम, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, तो यहां पे क्या होगा कि एक सीरीज में रेजिस्टेंस हो जाएगा।
यदि रेजिस्टेंस होगा तो ड्रॉप होगा भाई, ड्रॉप होगा इसका मतलब क्या होगा कि सोर्स वोल्टेज नेवर इक्वल टू लोड वोल्टेज। तो जो भी हम स्टडी करते हैं ना थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल में, वो प्रैक्टिकल सोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? प्रैक्टिकल। तो ये तो हो गया आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स और यही हो गया आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सेम कहानी यही है, सेम कहानी है आपकी आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। आइडियल करंट सोर्स में भी क्या होता है? सोर्स करंट इज इक्वल टू लोड करंट, और उस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इन्फिनिटी होती है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। यदि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, मैं थोड़ा डीप में डिस्कस करके चलता हूं आपको, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा चीजें समझ में भी आना चाहिए। रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यदि जीरो हो जाएगा इट मींस क्या होगा? ये ओपन सर्किट होगा। तो कोई भी सोर्स का क्या मतलब है जब करंट ही फ्लो ना हो? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है? फिर हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। वो क्या होता है भाई? वो होता है कि उसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। ये तो हो गया लोड, ये हो गया जिसको पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस, और ये हो गया सोर्स। तो यहां से जो भी करंट IS आएगी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ISH प्लस IL। मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? IS इक्वल टू IL प्लस ISH। मतलब क्या है कि जो करंट होगी, जैसे आइडियल ये कहता है कि सोर्स करंट इज इक्वल टू लोड करंट, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि नहीं पॉसिबल है। तो क्या होगा? प्रैक्टिकल सोर्स क्या होगा? जब सोर्स करंट इज इक्वल टू लोड करंट प्लस शंट करंट, है ना। तो इसका मतलब है कि ये आइडियल है और आइडियल रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये प्रैक्टिकल है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पेपर में? ये पूछा जाता है, ये बताओ कि कैन वी कन्वर्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स इनटू आइडियल करंट सोर्स? आप लिखोगे नो। क्यों भाई? क्योंकि जो चीज रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हम कैसे उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? तो यहां पे एक टॉपिक आता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि भाई सोर्स का मतलब देर आर टू टाइप ऑफ सोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वन इज वोल्टेज सोर्स एंड अनदर इज करंट सोर्स। मतलब क्या है कि हम वोल्टेज सोर्स को, जैसे मान लो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, कब कन्वर्ट करेंगे? तो जब वोल्टेज सोर्स के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस दिया होगा। जैसे मान लो वोल्टेज सोर्स है, तो व्हेन ए वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड विथ ए फाइनाइट, इसकी फिक्स वैल्यू भी होना चाहिए। जब इसका फिक्स वैल्यू होगी देन वी कैन कन्वर्ट, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस, और जो पैरेलल में वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज की होना चाहिए। और I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई RAC। मतलब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कब कन्वर्ट करेंगे? When a voltage source is connected with series resistance, जब वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस सीरीज में होगा देन वी कैन कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इक्वल टू V बाई RAC, और जो रेजिस्टेंस सीरीज में होगा वही क्या हो जाएगा? पैरेलल में होगा। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों की क्या होगी? सेम होगी, है ना। अब उसके जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है? करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। कब कन्वर्ट करेंगे? When a current source is connected with parallel resistance, जब करंट सोर्स एक रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में होगा then we can convert current sourच into voltage source with series resistance, और उस केस में भी क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। जो मैं क्या बता रहा हूं, वोल्टेज से करंट से वोल्टेज में क्या होगा कि व्हेन ए करंट सोर्स इज कनेक्टेड विद पैरेलल रेजिस्टेंस देन वी कैन कन्वर्ट करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स विद रेजिस्टेंस। जो यहां पे पैरेलल में होगा वहीं क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अब तभी करेंगे जब ये कंडीशन हमारे क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए। अब मैं आता हूं थ्योरम्स में। थ्योरम्स हमारे लिए इस यूनिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरम्स में आता हूं जो हमारे इस यूनिट में तीन थ्योरम इंपॉर्टेंट है। पहला है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। दूसरा है थेवेनिन्स थ्योरम, और तीसरा है नॉर्टन्स थ्योरम, जो मेन पार्ट है। एक तो इन सारे थ्योरम्स की स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, है ना। स्टेटमेंट आपके पेपर में पूछा जाता है।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का डेरिवेशन भी पूछा जाता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो डिस्कस कर रखा आपसे, है ना। और इस वीडियो में आपको बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है ना। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपको स्टेटमेंट क्या होता है कि पहली बात है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के, और हम इसको बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस के। इस सर्किट की बात करेंगे तो एक सोर्स होना चाहिए, इसका एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, लोड होना चाहिए। ये लोड हो गया, ये इंटरनल हो गया, और ये क्या हो गया आपका सोर्स हो गया, ईजी जिसको बोलते हैं। तो whenever R not equal to RL मतलब RL equal to R not when load resistance equal to internal resistance is equal to Thevenin resistance, the maximum power will be transferred. What is the value of maximum power? तो P max equal to, यदि मैं बात करूं न्यूमेरिकल के केस में, तो this can be written as VTH square upon 4 RTH। इसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, इसको बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस, है ना। नॉर्मल यदि हम इसको फॉर्मूले पे आते हैं तो P max equal to this can be also written as EG square अपॉन 4 RL। लेकिन हम इसको बहुत कम यूज करते हैं, हम जो यूज करते हैं इसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, P max equal to VTH square upon 4 RTH। VTH is known as थेवेनिन वोल्टेज एंड RTH is known as थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब आते हैं थेवेनिन थ्योरम में। थेवेनिन थ्योरम में इक्विवेलेंट जो सर्किट होती है, और हम इसलिए यूज करते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देता है ये। और ये जो वोल्टेज होता है वो होता है VTH, है ना। तो यदि मैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को यदि मैं करंट निकालना हो, थेवेनिन का एडवांटेज यही है, कंप्लीट का मतलब है कि बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हो, बहुत सारे करंट सोर्स हो, और सबको एक सिंपल सर्किट में यदि मुझे करंट निकालना होगा तो ये दोनों सीरीज में है, आई कैन बी रिटन एज VTH अपॉन RTH प्लस RL। जरा समझिएगा, इससे अच्छा आपको वीडियो कभी नहीं मिलेगा, आप देख ही नहीं पाएंगे। आप पूरे इलेक्ट्रिकल में कहीं कुछ भी पढ़ लीजिएगा, कितना भी विद्वान होंगे, इस वीडियो को समझ करके चीज आपको इजीली समझ में आएगी। ये बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये लोड रेजिस्टेंस होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, जहां भी करंट निकालना होगा वो लोड रेजिस्टेंस होता है। ये होता है थेवेनिन वोल्टेज और ये होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब आते हैं नॉर्टन्स में। नॉर्टन्स में क्या होता है कि हमारे पास एक करंट सोर्स होता है, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है और एक लोड रेजिस्टेंस होता है RL, इसको बोलते हैं RN, और इसको मान लो नॉर्टन करंट, है ना। तो यदि मान लीजिए लोड के क्रॉस निकालना हो, तो यदि करंट डिवाइडर रूल आपने पढ़ा होगा तो ये कहता है करंट डिवाइडर रूल की जो भी टोटल करंट हो उसे लिख लो, तो IL इक्वल टू IN इनटू RN, मतलब जिसके क्रॉस निकालना है, मान लो मैंने IL मान लिया, अपॉन जिसको न्यूमरेटर में लिखते हैं उसी को डिनोमिनेटर में निकल लिखते हैं, और जहां निकालना होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। मतलब क्या हो गया कि IL इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। फिर वही सेम कहानी, हमें यहाँ पे RL जो है गिवन है, हमारे लिए RN अननोन है, बड़ी अच्छी बात है। RN जो होता है RTH के इक्वल होता है, और IN जो होता है दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज IA मतलब VTH अपॉन RTH। मतलब पूरी कहानी जो है हमारी इन तीनों थ्योरम की, चाहे वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, चाहे वो थेवेनिन थ्योरम हो, चाहे वो नॉर्टन थ्योरम हो, इन तीनों थ्योरम की कहानी जो आकर के सिमट गई है वो कहां पे सिमट गई है, वो सिमट गई है VTH अपॉन RTH पे, कि हाउ टू फाइंड VTH, हाउ टू फाइंड RTH। तो ऑलरेडी मैंने, आप जाओगे मेरे प्लेलिस्ट में तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि VTH के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव लोड रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे एंड करंट सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। जब भी व्हेनेवर फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH, सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि हमारे जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है या वो पैरेलल में है, उसके देख करके हम इक्विवेलेंट RTH फाइंड करेंगे। व्हेनेवर यू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH, उस केस में भी आप जा करके देखना इलेक्ट्रिकल साइंस के मेरे प्लेलिस्ट में, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हाउ टू फाइंड VTH। VTH के लिए भी लोड को रिमूव कर देते हैं, यदि कोई करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम KVL अप्लाई करते हैं, है ना, और KVL के लिए कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं। और रही बात की न्यूमेरिकल, तो जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो इन चीजों पे आऊंगा मैं। अब आता हूं मैं कि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है
डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब आते हैं, मैं डेल्टा जब बोलता हूं, जब व्हेन थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच दैट दे मेक ए ट्रायंगल, जब तीन रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट हो जाए, है ना, कि वो ट्रायंगल बनाए, क्या बनाए, ट्रायंगल। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज डेल्टा कनेक्शन। और व्हेन थ्री रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड सच